हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमडीआर और आज हम देखेंगे आप कैसे किसी भी एलईडी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ आपको दो पैरामीटर्स पता होना चाहिए। पहला है फॉरवर्ड वोल्टेज और दूसरा है फॉरवर्ड करंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी तरह की एलईडी, चाहे वो एक सिंपल किसी भी कलर की एलईडी हो, किसी भी शेप की एलईडी हो, एसएमडी हो, थ्रू होल हो, इंफ्रारेड एलईडी हो, यूवी एलईडी हो, किसी भी तरह की एलईडी हो, सब पर लागू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं वो इस एलईडी के लिए करने वाले हैं। ये एक 5 mm की येलो कलर की एलईडी है और सबसे पहले हम इसकी डेटा शीट डाउनलोड करेंगे। डेटा शीट डाउनलोड करने के बाद उसमें दो पैरामीटर ढूंढेंगे, एक फॉरवर्ड वोल्टेज और एक फॉरवर्ड करंट, और इसका एक ग्राफ भी आप इसको वहाँ पे मिल जाएगा जिसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा शीट दिखा देता हूँ। ये मैंने किंग ब्राइट कंपनी की एक डेटा शीट डाउनलोड करी है एलईडी की, 5 mm एलईडी की। और अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज और साथ में IF भी लिखा हुआ है। फॉरवर्ड वोल्टेज VF है और IF है फॉरवर्ड करंट। तो 10 मिली एम्पेयर का फॉरवर्ड करंट है और फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो ग्रीन कलर के लिए 2 से 2.4 वोल्ट होती है। मेरे पास ग्रीन कलर की एलईडी भी है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरे पास ग्रीन कलर की एलईडी, तो हम इसके लिए करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर एक कलर के लिए अलग अलग फॉरवर्ड वोल्टेज होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अगर आपने ग्रीन के लिए कैलकुलेट किया है तो हो सकता है वो काम कर जाए, बट मेक श्योर आप जिस कलर की एलईडी यूज़ कर रहे हैं उसी कलर की डेटा शीट आप डाउनलोड करें। दूसरा, फॉरवर्ड करंट, जैसा कि मैंने बताया, फॉरवर्ड वोल्टेज 2 से 2.4 यानी कि 2 से 2.4 वोल्ट है और जो फॉरवर्ड करंट है वो 10 मिली एम्पियर है। साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक इसमें दिया हुआ है DC फॉरवर्ड करंट और ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, यानी कि अगर आप इसमें 25 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ये एलईडी ख़राब हो जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़, हमें एक ग्राफ ढूंढना है। ये वाला ग्राफ, ये है फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का ग्राफ, VF और IF का ग्राफ। तो जो हमें फॉरवर्ड वोल्टेज हम यूज़ करने वाले हैं वो है 2 से लेकर 2 से 2.4 वोल्ट। तो 2 से यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक। ठीक है, तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो लगभग 2.1 वोल्ट यूज़ करने वाला हूँ या फिर 2 वोल्ट यूज़ करूँगा। अगर आप 2 वोल्ट पे जाएंगे तो लगभग 10 मिली एम्पियर करंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। 10 मिली एम्पियर करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम कंसिडर करके चलेंगे, हमारी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और जो फॉरवर्ड करंट है वो 10 मिली एम्पियर है। ऐसे ही अगर आप वोल्टेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आप 2.3 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू कंसिडर करनी होगी। तो अभी हमारे पास VF की वैल्यू आ गई है और IF की वैल्यू आ गई है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक चाहिए सोर्स वोल्टेज। अभी जो सोर्स वोल्टेज मैं यूज़ करने वाला हूँ वो लगभग 5.3 वोल्ट होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और फॉरवर्ड वोल्टेज हमें पता है और फॉरवर्ड करंट भी पता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो हम करेंगे 5.3 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर लगभग 3.3 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर। अब आपको ये मिली एम्पियर का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.33 किलो ओम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 330 ओम। ठीक है, तो 330 ओम का रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे। तो अभी मेरे पास ग्रीन कलर की एलईडी है, मैंने आपको दिखाया, और ये एक 330 ओम का एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। इसको हम अभी कनेक्शन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है जिसमें जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो जाओ, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आ रही है, वो आ रही है 5.3 वोल्ट। ठीक है, 5.3 वोल्ट आ रही है। तो सबसे पहले हम एलईडी लेंगे, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर इसके साथ ब्रेडबोर्ड पर। तो ये हमारी एलईडी जल गई। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, किसी भी एलईडी के लिए। अभी कुछ और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, अगर क्या होगा अगर आपके पास डेटा शीट अवेलेबल नहीं है, व्हाट इफ डेटा शीट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जनरली जो ये वाली एलईडी होती है 5 mm वाली एलईडी, उनके लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 1.8 से लेके 2.4 वोल्ट तक होती है, ठीक है, 1.8 से स्टार्ट हो जाती है और 2.4 तक या इससे भी ज़्यादा भी जाती है, 3 वोल्ट में भी आती है, 6 वोल्ट में भी आती है, 12 वोल्ट में भी आती है, 5 वोल्ट में भी आती है, वो डिपेंड करता है, वो जहाँ से आप खरीदेंगे वो आपको बता देंगे। दूसरा, अगर आप लोकल मार्केट से एक लोकल कंपनी की एलईडी परचेज कर रहे हैं तो आप शॉपकीपर को, दुकानदार को पूछ सकते हैं उस एलईडी के पैकेट के बारे में। जो दुकानदार होते हैं उनके पास 1000 एलईडी का पैकेट आता है और नॉर्मली उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है कि आप एक वेरिएबल पावर सप्लाई यूज करके और ट्राई कर सकते हैं एलईडी को पावर ऑन करने की, और वहां से आप उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज को पता कर सकते हैं। तो वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो एलईडी है उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग एसी वोल्टेज पर एलईडी को चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप आज के टाइम में जो दिवाली पे डेकोरेटिव लाइट आती हैं, झालर जिनको बोलते हैं, लड़ियाँ बोलते हैं, वो डायरेक्टली एसी वोल्टेज पर वो लोग चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उसमें रेक्टिफायर लगाते हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो हमारी जो मेंस में वोल्टेज आती है वो लगभग 220 वोल्ट आती है, लेकिन ये आरएमएस वोल्टेज होती है। तो अगर हमें एलईडी को ग्लो कराना है तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली एसी से कनेक्ट करते हैं तो वेवफॉर्म कुछ ऐसी होती है, पॉजिटिव वेवफॉर्म जब कनेक्ट होगी तो हमारी एलईडी जल जाएगी, लेकिन जब ये नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा तो हमारी एलईडी नहीं जलेगी, लेकिन इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हम इसमें अभी रेक्टिफायर नहीं लगा रहे हैं और मैं डायरेक्टली एसी पर जो है वो एलईडी को चलाना चाहता हूँ। तो हमारी वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट आरएमएस। तो हम इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वीएम होता है, ठीक है, प्लस वीएम होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वी एम इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 312 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे एलईडी जलानी है कितने वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे। तो फॉर्मूला सेम वही, रेजिस्टेंस निकालने के लिए 312 - 2 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर, तो ये 310 डिवाइड बाई 10, ये लगभग 31 किलो ओम आएगा, ठीक है। तो आप इसमें 30K लगा सकते हैं, 33K भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, 33 किलो ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है, मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये एक एलईडी जो है 33 किलो ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट की है और इसको डायरेक्टली पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ इसको मैं अभी इसमें प्लग इन करूँगा। तो प्लग तो मैंने कर दिया है, ठीक है, और अभी मैं इसको यहाँ से पावर ऑन करूँगा तो हम देखेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ से पावर ऑन करूँगा तो ये देखिएगा, अभी अगर आप कैमरे में देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमें ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव साइकिल में चलेगी, नेगेटिव में नहीं चलेगी, इसलिए आपको ऐसे ब्लिंक होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे नेकेड आई से, ठीक है, डायरेक्टली देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा ये ऐसा ब्लिंक हो रही है, ठीक है। आप जला के देख सकते हैं और ऐसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं इस कॉन्सेप्ट में रेजिस्टेंस के जो बच गई हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं पूरा उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट जानना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।